किचन में बना रही हूँ चिकन नगेट्स। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन लिया है मैंने आधा किलो। ये देखिए इस तरह से मैंने पीसेस में लिया है चिकन आधा किलो हड्डी के बगैर। ये मैंने ली है ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। मैंने वैसे 1 टीस्पून लिया है नमक। साथ में मैंने लिया लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, मीन्स के तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब है। 2 मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी नगेट्स। उसके लिए सबसे पहले मैं ये ब्रेड है, इनको ये हस्बे ज़रूरत पानी लिया है मैंने, जितना हमें चाहिए होगा। इसको ब्रेड को पानी में डिप करेंगे अच्छे से। ये देखिए तोड़ लेंगे, डिप कर दिया। अब इसको मैं ब्रेड को पकड़ूंगी और अच्छे से ऐसे हाथों से ऐसे करके निचोड़ेंगे और ये चिकन में ऐड कर देंगे। ये देखिए पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे इसका और चिकन में ऐड कर देंगे। इसी तरह से बाकी भी। ये देखिए ब्रेड को भिगो के निचोड़ के मैंने चिकन में ऐड कर दिया है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च, ग्रीन चिली सॉस, साथ में चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी मैं। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। ये चिकन पाउडर जो है ये मैंने घर में बनाया है। अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो आप बाज़ार से ले लें, और अगर आप चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आपको बताऊं कि ये कैसे बनाया है मैंने। अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे चॉपर में डालूंगी और चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। ये देखिए इसे मैंने चॉप कर लिया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम नगेट्स तैयार करेंगे, इनको शेप देंगे। ये ऑयल लिया मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल। इसे हम हाथों पे लगाएंगे ऐसे करके और फिर हम नगेट्स की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़े। आप अगर कुकीज़ कटर हैं तो उनसे भी शेप दे लें, जिस तरह से आप देना चाहें अपनी मर्ज़ी से। आपको पता है कि अगर शेप हो, मतलब थोड़ा चेंज हो, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसीलिए। ये देखिए इसे मैंने शेप दे ली है। एक ट्रे में मैंने बटर पेपर बिछा लिया है, तो इस पर मैं रख दूँगी। इस तरह से मैं आपको शेप चेंज करके भी बताती हूँ। इसी तरह से हाथों पे ऑयल लगाएंगे और लेंगे। ये देखें ये मिक्सचर को हम इस तरह से रख के प्लेट में थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे। और साथ में ये देखें मैंने कुकिंग कटर ली है, इससे हम इसको शेप देंगे। ये शेप दे रही है, साइडों से हटा लेंगे इसे आराम आराम से। ये देखें शेप दे रही है। इसे भी मैं इस तरह से ट्रे में रख दूँगी। और ये जो साइडों से मैंने उसे निकाल लिया था, इसका हम दोबारा से बना लेंगे, दोबारा से शेप देंगे इसे। देखिए जब आप कटर से शेप दें तो मिक्सचर को थोड़ा सा ज़्यादा लें ताकि आपको जब कटिंग करने के बाद उठाने में आसानी हो। देखिए अब मैं कटर चेंज कर रही हूँ इस शेप में। ये देखिए साइडों से उतार लूँगी मैं जायद जो है। ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे रेडी। ये देखिए मैंने शेप दे ली है सारे नगेट्स को। अगर आपके पास कुकिंग कटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से देखिए हाथों से मैंने दिया, हाथों से दे लें वैसे। लेकिन अगर आपको जो भी इजी हो, जिस शेप में आप देना चाहिए उस शेप में दे सकते हैं। बटर पेपर मैंने इसलिए बिछाया था क्योंकि इससे फिर जब हम उठाएंगे तो उठाने आसान होते हैं। अब हम इसकी कोटिंग के लिए तैयार करेंगे सामान। उसके लिए मैंने जो जो चीज़ें ली हैं, मैदा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। साथ में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून। इसको मैदे में मैं मिक्स करूँगी। देखिए मैदे में मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया है, ये मिक्स हो गया है। इसे साइड पे कर दूंगी मैं। साथ में मैंने 2 अंडे लिए हैं और साथ में 2 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है। इसको मैं इनमें ऐड कर दूंगी और इन्हें बीट कर लूँगी अच्छे से। ये देखें अंडे को मैंने दूध में डाल के बीट कर लिया है। साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। अब मैं कोटिंग स्टार्ट करूँगी। इस तरह से एक नगेट उठाऊँगी आराम से। ये देखिए बटर पेपर होने की वजह से कितनी इजीली उठ गया है। इसको मैं इसमें मैदे में कोट करूँगी।
ये देखिए मैदे में कोट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप रखना चाहते हैं, इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह से मैदे में कोट करें और इनको इस तरह से डिश में रखें और फ्रीज़ कर दें। सबको फ्रीज़ करने के बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाएं तो फिर इन्हें निकाल के किसी एक बाउल में या किसी एक पैकेट में अच्छे से इन्हें सील पैक करके आप रख लें और फिर जब भी आपका दिल करे तब इनकी कोटिंग करें और इन्हें फ्राई करें। इस तरह से मैं मैदा सबको लगाऊंगी और उसके बाद अंडे में डिप करूंगी। अब मैं इसे अंडे में डिप करूंगी और अब थर्ड स्टेप ब्रेड क्रम्ब में। ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है। इसे इस तरह से रखूंगी और बाकी के सारे भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने इनकी कोटिंग कर ली है। एक और बात कि जो मैंने ब्रेड ली थी, मैंने 2 अदद ब्रेड ली थी। मेरा ब्रेड का साइज़ बड़ा था। अगर आपकी ब्रेड छोटी है तो आप 3 अदद ब्रेड ले लें और उसे पानी में डिप करके फिर उसे चिकन में ऐड करें और फिर इसका मिक्सचर तैयार करें। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे वो गर्म होगा हम इन्हें डालेंगे और फ्राई करेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं एक एक नगेट उठाऊँगी और इसे ऑयल में डालूँगी। इसी तरह से मैं बाकी के सारे भी डालूँगी और इन्हें फ्राई करती जाऊँगी। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करके रखना चाहें कोट करके तो आप फ्रीज़ करके भी रख लें, क्योंकि जब आप फ्रीज़ करके रख लेंगे तो इनकी शेप भी ख़राब होने के चांसेस कम होंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट तक मैंने इन्हें फ्राई किया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। मीडियम आंच पे फ्राई किया है मैंने। ये देखें लाइट लाइट सा कलर आने लग गया है, गोल्डन ब्राउन सा। सबकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए साइड चेंज कर दिया। फिर से मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते। ये देखिए हमारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी टेस्टी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। अब मैं इन्हें डिश आउट कर दूँगी। ये देखें एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है इस तरह से। बाकी के सारे भी मैं निकालूंगी। ये देखें हमारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं, मैंने डिश आउट कर दिए हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मैंने इन्हें केचप के साथ सर्व भी कर दिया है। रमज़ान जैसा कि आप सबको पता है कि आ रहा है, तो रमज़ान में ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, फ्राइड हों जो। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा। अगर आपको उसमें कुछ समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।